राहुल गांधी का 9 अगस्त को मानगढ़ का दौरा है। आदिवासियों के आराध्य स्थल और गोविंद गुरु की धरती से राहुल गांधी राजस्थान में चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। राहुल गांधी के दौरे से बागड़ और मेवाड़ में आने वाली आदिवासी बहुल करीब 16 सीटों पर सीधा संदेश जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान, गुजरात और एमपी से सटे मानगढ़ का वनवासी वर्ग बेहद अहम है, चाहे इस सरकार बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की। मानगढ़ अगाध श्रद्धा का विषय रहा और इन दलों ने आदिवासियों के बीच संदेश देने की कोशिश की, जिसका असर केवल एक राज्य में न होकर कई राज्यों में हुआ। मानगढ़ के दौरे से वागड़, मेबल और उदयपुर के आदिवासी बहुल्य इलाकों में सियासी संदेश दिया जा रहा है। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के दिन कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी राजस्थान आएंगे। राजस्थान में चुनावी शंखनाद दक्षिणी अंचल के आदिवासी बेल्ट से होगा। प्रदेश कांग्रेस ने राहुल गांधी के दौरे की तैयारियां भी शुरू कर दी। 9 अगस्त 2023 को विश्व आदिवासी दिवस है, जिसके ऊपर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है और आदिवासियों के बीच में हम एक बड़ी सभा करने वाले हैं। तो हमारे नेता राहुल गांधी जी को हमने आमंत्रित किया था कि वो पधारें, क्योंकि आदिवासियों का, कांग्रेस का और राहुल जी का, सोनिया जी का बहुत विशेष गहरा संबंध रहा है। उन्होंने 9 तारीख के लिए मन बना लिया है। राजस्थान के दक्षिणी आदिवासी बहुल्य अंचल में राहुल गांधी के दौरे से 1 दर्जन से ज्यादा आदिवासी बहुल्य सीटों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। इतना ही नहीं, पड़ोसी राज्य एमपी के आदिवासी बेल्ट तक संदेश जाएगा। मध्य प्रदेश में भी राजस्थान के साथ ही इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं। राजस्थान में 16 सीटें ऐसी हैं जिन पर राहुल गांधी के मानगढ़ दौरे से सीधा सियासी संदेश जाएगा। इनमें डूंगरपुर में पिछले चुनाव में बीटीपी ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया था। 84 और सागवाड़ा से बीटीपी के विधायक हैं राजकुमार रोत और रामप्रसाद चुनाव जीते थे। दोनों बीटीपी विधायकों का कांग्रेस सरकार को सपोर्ट है। अब यहाँ नई पार्टी बीएपी पनप चुकी है। दोनों बीटीपी विधायक बीएपी का दामन थामने की तैयारी में है। महज डूंगरपुर सीट कांग्रेस के पास है। डूंगरपुर से विधायक गणेश घोगरा कांग्रेस विधायक हैं। आसपुर सीट बीजेपी के पास है। बागीदोरा और बांसवाड़ा में से कांग्रेस विधायक हैं। बागीदोरा विधायक महेंद्रजीत सिंह मालविया कैबिनेट मंत्री हैं। बांसवाड़ा विधायक अर्जुन बामनिया जनजाति विकास राज्य मंत्री हैं। कुशलगढ़ से निर्दलीय विधायक रमीला खड़िया हैं, जो कांग्रेस सरकार को सपोर्ट कर रही हैं। घाटोल और गढ़ी से बीजेपी के विधायक हैं। प्रतापगढ़ जिले की दोनों विधानसभा सीटों से कांग्रेस विधायक हैं। प्रतापगढ़ से कांग्रेस विधायक रामलाल मीणा है और दरियाबत से नगराज मीणा कांग्रेस के विधायक हैं। नंदलाल मीणा के जमाने में प्रतापगढ़ में बीजेपी का कब्जा था। पहले ये सीट बीजेपी के पास थी। उपचुनाव में नगराज मीणा ने कांग्रेस के लिए सीट जीती। उदयपुर ग्रामीण के आदिवासी बहुल्य विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 4 में से 3 सीटों पर कमल खिला हुआ है। खीरवाड़ा सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक दयाराम परमार है। झाड़ोल से बीजेपी विधायक बाबूलाल खराड़ी है। गोगुंदा और उदयपुर ग्रामीण से भी बीजेपी विधायक है। गहलोत सरकार ने अब और पिछले राज के दौरान भी मानगढ़ स्थल को विकसित करने की दिशा में काम किए थे। राहुल गांधी के दौरे के वक्त भी मुख्यमंत्री गहलोत आदिवासी वर्ग और मानगढ़ के लिए विशेष सौगातें दे सकते। मानगढ़ स्मारक जो राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित करने की बरसों से मांग चली जा रही थी, देश के प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोला। लेकिन हम चाहेंगे कि हमारी सरकार है तो राहुल जी की मौजूदगी में वहाँ के लिए हमारी सरकार कोई ऐसा तोहफा दे जिससे उनका एक तरीके से जो उत्साह बना रहे, उनका मान सम्मान हो। और ये जो स्मारक, हम राष्ट्रीय स्मारक तो इसको नहीं घोषित कर सकते, लेकिन राष्ट्रीय स्मारक जैसा बने। पिछले दौरे में राहुल गांधी बेणेश्वर धाम आए थे और जनसभा हुई थी। अब महान क्रांतिकारी गोविंद गुरु की धरती मानगढ़ से संदेश दिया जाएगा। कांग्रेस का आदिवासियों के बीच गौरवशाली इतिहास रहा। राजस्थान का सीएम बनकर बांसवाड़ा के लाडले हरिदेव जोशी पहली बार वागड़ को देश के राजनीतिक मानचित्र पर प्रमुखता से लेकर आए थे। अब बीजेपी ने जड़ें जमा ली है। बीटीपी और भारतीय आदिवासी पार्टी कांग्रेस के लिए परेशानी बढ़ा रही है। कभी कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा ये इलाका आज पुरानी स्थिति में नहीं है। सालों तक बेणेश्वर के इलाके से, उस संगम से कांग्रेस की राजनीतिक रैलियों और चुनावी रैलियों की गूंज रही है। 1952 में जब से चुनाव शुरू हुए, इन इलाकों पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। चाहे वो बांसवाड़ा जिला हो, डूंगरपुर हो, प्रतापगढ़ हो, उदयपुर ग्रामीण हो, यूँ कहे आदिवासी क्षेत्र हो। लेकिन बीते कुछ सालों में
यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, भारतीय ट्राइबल पार्टी और आदिवासी पार्टियों ने जड़ें जमाने का काम किया है। उससे पहले जनता दल यू भी कांग्रेस के लिए चुनौती था। तो ऐसे में राहुल गांधी का ये दौरा कितना कांग्रेस को मजबूत करेगा, उनका चुनावी शंखनाद आखिर राजस्थान की कांग्रेस को कितनी मजबूती देके जाएगा, ये 9 अगस्त को उनके भाषणों से हमें सामने आ जाएगा। ये ज़रूर है कि बागड़ की धरती कांग्रेस पार्टी के लिए आज चुनौती है और कांग्रेस चाहेगी कि इस इलाके पर फिर से अपना वर्चस्व पैदा किया जाए। कैमरा जर्नलिस्ट राकेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।